15 नवंबर को सुबह एक ट्रेड लिस्ट सामने आई जिसमें आईपीएल की लीग की तरफ से बताया गया कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनका ट्रेड हो चुका है। इससे पहले कुछ ट्रेड ऑफिशियली पहले ही सामने आ गए थे, लेकिन दिन का अंत होते होते अब बारी आई है रिलीज और रिटेन प्लेयर्स की, क्योंकि सभी टीमों ने लिस्ट जारी कर दी है कि आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले उन्होंने अपने मौजूदा स्क्वाड में से किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, यानी कि अपने साथ जोड़े रखा है, और किन खिलाड़ी को रिलीज किया है, यानी कि अब वो खिलाड़ी उनकी टीम का हिस्सा नहीं है और वो ऑक्शन में नजर आएंगे। हम सभी टीमों के बारे में, जो 10 टीमें हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनके रिलीज होने से हैरानी हुई है। ट्रेड के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में खास तौर पर रिलीज प्लेयर के बारे में बात होगी और बात कप्तानी को लेकर के भी होगी, टीम संयोजन को लेकर के भी होगी। तो मेरे साथ सुकांत है। तो सुकांत, शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, क्योंकि एक ऐसी टीम है जो आज सुबह से काफी चर्चा में थी ट्रेड को लेकर के। तो दो नाम तो पहले ही इस टीम के रिटेन और रिलीज साफ हो गए थे। रिलीज में रविंद्र जडेजा और सैम करन का नाम था, और रिटेन तो नहीं कह सकते, लेकिन टीम में एंट्री हुई थी संजू सैमसन की। तो तीन नामों को लेकर के स्थिति थोड़ी बहुत साफ थी सुबह से। अब कौन कौन से ऐसे नाम हैं, बड़े नाम हैं जिनको इन्होंने रिलीज किया है, और टीम का संयोजन फिलहाल कैसा है? देखिए, अगर फिलहाल टीम के संयोजन की बात करें तो संयोजन मुझे लगता है कि इस टीम को भी बनाना है। तो ये वो टीम है जो चाहती है बिल्ड करना, और वो हमें इस रिटेंशन और रिलीज लिस्ट से बहुत साफ तौर पे क्लियर भी हो जाता है। अगर आप रिलीज्ड प्लेयर्स की बात करें तो जो एक दो नाम जो मतलब पहले से चर्चा में थे कि इस बार जो है दोनों जो न्यूजीलैंड के ओपनर्स हैं, डेवॉन कॉनवे और अचिन रविंद्र, इन दोनों को ये इन्होंने रिलीज कर दिया, जैसी खबरें पहले भी आ रही थी। इसके अलावा मथीसा पतिराना के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनको रिलीज कर देंगे, और ये क्योंकि मथीसा पतिराना इनके सबसे बड़े, मतलब इनफैक्ट कह सकता हूँ कि जो पिछले साल जो रिटेंशन हुई थी उसमें 13 करोड़ में वो रिटेंशन वो हुई। ग्रूमिंग प्रोडक्ट भी है चेन्नई सुपर किंग्स का, एक युवा खिलाड़ी को ला करके ग्रूम करके जिस तरीके जो जिसके लिए आईपीएल जाना जाता है, तो पथिराना वही थे और महेंद्र सिंह धोनी के भी काफी करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल। तो उस लिहाज से भी वो एक थोड़ा-सा शॉकिंग था कि मथीजा पतिराना को इन्होंने रिलीज़ कर दिया। और इसके अलावा जो रिलीज़ किए गए प्लेयर्स हैं, वो हैं आंद्रे सिद्धार्थ, जो कि लोकल चेन्नई से ही खेलते हैं, और दीपक हुड्डा, जैसा हमें पिछले सीज़न लगा था, काफ़ी पैसे लगाए थे, उम्मीद थी कि कुछ करेंगे लेकिन नहीं हो पाया। उसके अलावा राहुल त्रिपाठी, जिसको मुझे लगता है राइजिंग सुपर जायंट्स से देख कर के धोनी उनको ले करके आए थे कि वो उसी तरह कुछ परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन वो नहीं हो सका लास्ट सीजन, तो राहुल त्रिपाठी को रिलीज कर दिया। फिर हमने देखा था शेख रशीद को ओपनिंग करते हुए जब ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो गए थे, लेकिन जब वो नहीं क्लिक किए तो शेख रशीद को भी इस बार रिलीज कर दिया है। इसके अलावा जो लोकल एक बॉय है विजय शंकर, उनको भी रिलीज कर दिया है। काफ़ी, एक तो एज भी एक फैक्टर होगा, दूसरा मुझे लगता है कि इस बार टीम बिल्ड करने के मूड में है, तो जो भी प्लेयर्स इनको जो दिख रहे हैं कि हाँ ये इनसे आगे का सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने उनको भी रिलीज कर दिया है। और तो जी, जो इनके पास पर्स है रिया, वो लगभग 43.4 करोड़ का हो गया है पर्स। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो मुझे लगता है सेकंड बिगेस्ट अमाउंट है जो बाकी टीम्स हैं उनमें। अगली टीम हम जिसका में बात करेंगे वो पंजाब किंग्स। आप जानते हैं पिछली बार शेर की कप्तानी में टीम फाइनल में पहुंची थी, लीग राउंड में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, पॉइंट्स टेबल के टॉप पर रहे थे, और फाइनल में पहुंचकर आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में उनको हार मिली थी। तो ये लोग देखना चाहते थे कि क्या पंजाब किंग्स इस बार कुछ बड़े रिलीज करता है, क्योंकि मेगा ऑक्शन के समय सबसे ज्यादा पैसा पंजाब किंग्स के पास था। वो सिर्फ दो खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया था और बाकी सबको रिलीज कर दिया। तो उसके बाद एक अच्छी खासी टीम उन्होंने पूरी तैयार की थी, और जैसा कि लग रहा था वही हुआ है। पंजाब किंग्स ने बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चीजें की नहीं है, अपनी कोर टीम को बनाए रखा है। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पंजाब किंग्स ने रिलीज किया है, और इस बार जब ऑक्शन में पंजाब किंग्स की टीम जाएगी, तो पिछली बार हाईएस्ट पर्स लेके गई थी, इस बार उनके पर्स का क्या हाल है? हाँ, पर्स पे तो बाद में आएँगे। पहले तो जो रिलीज़ किए गए प्लेयर्स हैं, जो एक नाम मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा वो जोश इंग्लिश का लगा। मुझे उम्मीद थी कि जोश इंग्लिश इस बार तो कंटिन्यू ये लोग करेंगे, लेकिन हालाँकि उनसे आगे की सोच रहे हैं। और जो एक नाम लगभग कन्फर्म था कि ग्लेन मैक्सवेल के साथ शायद नहीं जाएँ, और वही हुआ है, ग्लेन मैक्सवेल को इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। इसके अलावा एरन हार्डी, ये भी तीनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, इन तीनों को रिलीज़ कर दिया है। और चौथे हैं कुलदीप सेन, जिनको इन्होंने रिलीज़ किया है। तो टोटल 4 मुझे रिलीज़ इन्होंने किया है। और जो रिटेन किए गए प्लेयर्स हैं उनमें तो बाकी जितनी पूरी टीम है उनको, पूरा कोर है, सबको रिटेन कर लिया है। और इसलिए इसका एक अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जब सुबह ट्रेड हो रहा था तो पंजाब किंग्स के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आई थी कि आप
बाकी सारे जो टीम्स हैं वो ये देख रही हैं कि हम किनको ट्रेड करके ला सकते हैं, किनको नहीं। हम पहले से एक मजबूत टीम बना करके, कोर बना करके बैठे हुए हैं। वो अच्छी चीज़ जो दिखी है। और रही बात पर्स की, तो लगभग 11.5 करोड़ रुपए इनके पास पर्स में है, और अच्छा अमाउंट है इनके लिए, क्योंकि 4 स्लॉट्स हैं तो उस हिसाब से बहुत अच्छा अमाउंट है। अगली टीम आरसीबी, वो टीम जो कि फिलहाल मौजूदा चैंपियन है, जिसने लंबे इंतजार के बाद लीग का खिताब जीता, और एक ऐसी टीम जिसको लेकर के काफी तरीके की खबरें आ भी रही हैं कि हो सकता है ये टीम बिकने वाली है, और तमाम तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरसीबी का टीम मालिक बदल सकते हैं, विराट कोहली रहेंगे नहीं रहेंगे, इस तरह की बातें भी की जा रही थी इस रिटेंशन और रिलीज लिस्ट से पहले। तो मौजूदा चैंपियन आरसीबी के बारे में हम जानते हैं कि कितना उन्होंने अपनी टीम में बदलाव किया है, और जो खबरें आ रही थी कि हो सकता है विराट कोहली इस बार आरसीबी में नजर ना आए, कितनी सच निकली वो खबरें? सब ऐसी खबरें थी, और विराट कोहली कहीं नहीं जा सकते। मुझे लगता है उनका जो प्यार है आरसीबी के लिए वो कंटिन्यू रहने वाला है। अभी मुझे लगता है जब वो करियर से रिटायर भी होंगे तो धोनी की तरह वो भी अपनी टीम के साथ ही रिटायर होंगे। वो विराट कोहली ने बहुत बार कहा भी है कि जब भी वो अपना आखिरी मैच खेलेंगे या जब भी उनका आईपीएल में होगा, वो आरसीबी के लिए ही होगा। तो उनकी वो वफादारी तो है ही, और स्पेशली चैंपियन बनने के बाद पहली बार आरसीबी एज अ चैंपियन टीम उतरेगा। बिल्कुल। तो एक जो मुझे नाम थोड़ा-सा लग रहा था कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि टिम डेविड इनके पास एक ऑलराउंडर उस तरह का स्ट्राइकिंग बैट्समैन इनके पास है, तो लियाम लिविंगस्टन के साथ इन्होंने अपना साथ छोड़ दिया है। तो लिविंगस्टन एक थोड़ा-सा नाम मुझे लगता है कि क्योंकि वो बॉलिंग ऑप्शंस लेके आते हैं, तो हो सकता है कि उनके साथ जा सकते थे। बट इन्होंने, क्योंकि लिविंगस्टन पे पैसा लगाया था, तो इसलिए रिलीज़ करके थोड़ा अपना पर्स मजबूत करने की कोशिश की है। उनके अलावा टिम साइफर्ट है, बाकी ब्लेसिंग मुजरबानी हैं, स्वास्तिक चिकारा हैं, मयंक अग्रवाल हैं, मनोज भंडागे हैं, मोहित राठी हैं, और लुंगी एनगिडी। मुझे लगता है लुंगी एनगिडी शायद इनको रखना चाहिए था, क्योंकि जोश हेजलवुड के साथ ये बहुत भरोसा जताते हैं, और समझ आता है क्योंकि उन्होंने लास्ट सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पर एक चीज़ जो उनके साथ रहती है वो है उनकी इंजरी की। वो इंजरी प्रोन रहते हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि लुंगी एनगिडी के साथ ये रह सकते थे। बाकी इनके पास पर्स में अब 16 करोड़ 40 लाख रुपए हैं, तो उस लिहाज से हो सकता है ये शॉपिंग में कुछ ऐसे विदेशी जो बॉलर्स हैं, जो अच्छे बॉलर्स हैं, रीस टॉपली को एक बार इन्होंने अपने साथ रखा था, तो हो सकता है कि इस बार वो बाहर हैं, तो कई सारे ऑक्शन, जो मिनी ऑक्शन है उसमें भी इनके पास कुछ काम करने के लिए है। तो 16.4 जो करोड़ रुपए हैं, अच्छा खासा अमाउंट है इनके पास। अगली टीम हमारे मौजूदा टेस्ट कप्तान और हमारे मौजूदा वनडे कप्तान शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस। ज़्यादा लीग में पुरानी टीम नहीं है, लेकिन आशीष नेहरा की कोचिंग में टीम ने बड़े बड़े कमाल किए हैं, 2 बार फाइनल खेली है, खिताब जीत चुकी है एक बार। लेकिन इस बार अपनी टीम में उन्होंने कितना बदलाव किया है, क्योंकि ये मिनी ऑक्शन है, लेकिन कई बार टीमों को जब ये लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो उनके लिए वर्क नहीं कर रहा है, या उनका टीम जो है उस तरीके से संयोजन तैयार नहीं कर पा रहे, तो हमने कई बार देखा है कि मिनी ऑक्शन से पहले भी कई बड़े-बड़े बदलाव, बड़े-बड़े रिलीज़ हो जाते हैं। तो गुजरात टाइटंस की हम बात करें तो क्या उनका हाल है? कितना पर्स इस बार रहने वाला है, और कौन-कौन से बड़े नाम हैं जो उन्होंने रिलीज़ किए हैं? देखिए, जो एक तो पहले ही हमें पता चल गया था, जो ट्रेड हो गया था मुंबई के साथ शर्फेन रदरफोर्ड का, तो वो इस बार वो इन्होंने कंप्लीट जो किया था। बाकी जो बहुत बड़ा कोई नाम, एक खास किराल कोइटजे को छोड़ दें, तो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है जिनको इन्होंने रिलीज़ किया है। बाकी जो अगर रिलीज़ किए गए प्लेयर्स की बात करें तो करीम जन्नत को इन्होंने रिलीज़ किया है, माहिपाल लोमरोर को किया है, दासुन शनाका को किया है, कुलवंत खजरोलिया को किया है। तो टोटल इन्होंने जितने प्लेयर्स रिलीज़ किए हैं, अब इनके पास लगभग 13 करोड़ रुपए, 12 करोड़ 90 लाख रुपए इनके पास पर्स में है। तो जो एक अच्छा खासा अमाउंट है, और हो सकता है जो इनको बाकी चीज़ों की ज़रूरत हो, क्योंकि शर्फेन रदरफोर्ड मुझे लगता है जो चीज़ लेके आते थे, वो बॉलिंग भी ऑप्शंस देते थे, प्लस वो बहुत तेज़ एग्रेसिव बैटिंग करते थे। तो हो सकता है ये उस चीज़ को मिनी ऑक्शन में ढूँढे वहाँ पे। और आपको बता दें गुजरात टाइटंस के पास फिलहाल जो पर्स है वो 12 करोड़ 90 लाख रुपए है। इस पर्स के साथ टीम जो है वो ऑक्शन में उतरने वाली है। अगली टीम जिसके बारे में बात करेंगे वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की टीम ऐसी है जो कि बड़े-बड़े ट्रेड करती है। हमने देखा हार्दिक पांड्या का जिस तरीके से ट्रेड हुआ था मेगा ऑक्शन से पहले, और इस बार भी मुंबई ने सबसे ज़्यादा ट्रेड किए हैं। रिलीज़ और रिटेन लिस्ट जारी करने से पहले ही टीम में 3 खिलाड़ियों की एंट्री हो गई थी। कौन थे 3 खिलाड़ी, इसके बारे में वैसे तो हम आपको एक अलग वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी पूरा जब हम पूरे स्क्वाड के बारे में बात करें तो एक बार फिर से उन नामों के ऊपर चर्चा जो टीम में आए हैं, उन नामों पर भी चर्चा जो कि टीम से रिलीज किए गए हैं। देखिए, जो 3 जो ट्रेड करके आ गए थे, शर्फेन रदरफोर्ड जैसा मैंने पिछले में बताया था कि मुंबई में चले गए हैं। मयंक मार्कंडे, इनको इन्होंने वापस बुलाया है। मयंक मार्कंडे ने डेब्यू अपना आईपीएल का
वो मुंबई इंडियंस में किया था और काफ़ी अच्छा सीजन रहा था वो उनके लिए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मयंक मार्कंडे को वापस से, अब क्योंकि वो मैच्योर हो गए, उस समय बहुत यंग थे जिस समय उन्होंने डेब्यू किया था, और शार्दुल ठाकुर को जैसी घर वापसी, हमने पहले भी बताया आपको कि शार्दुल ठाकुर की घर वापसी हुई है क्योंकि वो मुंबई के लिए खेलते हैं और मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, तो उस लिहाज से शार्दुल ठाकुर को इन्होंने लिया है। और उसके पीछे मंशा हमने पहले ही बताई थी कि दीपक चहर बहुत इंजरी प्रोन है, तो उस लिहाज से हो सकता है शार्दुल ठाकुर एज अ बैकअप, क्योंकि दीपक चहर की तरह वो भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों लेकर के आते हैं और इससे लगभग सिमिलर टाइप की बॉलिंग लेकर के आते हैं। तो अब रिलीज़ किए गए प्लेयर्स की बात करें तो ज़्यादातर मुंबई ने बहुत सारे प्लेयर्स रिलीज़ किए हैं, लेकिन जो उनके पास पर्स है वो बहुत कम है, क्योंकि जो ज़्यादातर प्लेयर्स उन्होंने रिलीज़ किए हैं वो वैसे प्लेयर्स हैं जो कि जिनके अमाउंट ज़्यादा नहीं थी। तो रिलीज़ किए गए प्लेयर्स में बात करें तो एक जो आज ट्रेड आउट भी किया था अर्जुन तेंदुलकर का, जैसा हमने पहले भी बताया था आपको वीडियो में, तो एक अर्जुन तेंदुलकर के अलावा सत्यनारायण राजू, रीस टॉपली, केएल श्रीजित, कर्ण शर्मा, बेवन जैकब्स, मुजीबुर रहमान, लिजाद विलियम्स, विघ्नेश पुथुर, मतलब ये जो प्लेयर्स रिलीज हुए, विघ्नेश पुथुर पिछले सीजन में बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था उन्होंने, उसके बाद जो है वो इंजर्ड हो गए थे, तो उसके बाद जो इंजरी करके उनकी जगह आए वो तो टीम में रह गए, लेकिन विघ्नेश पुथुर जो है वो बाहर हो गए, उनके लिए उनका साथ छोड़ दिया है। लेकिन जो कर्ण शर्मा है वो एक आध मैच बहुत खास लेके आए थे मुंबई इंडियंस के लिए पिछले सीजन में। अब कर्ण शर्मा को रिलीज कर दिया है, यानी कर्ण शर्मा अब ऑक्शन में दिखेंगे आपको। और रही बात पर्स की रिया, तो वो 2 करोड़ 75 लाख रुपए बहुत कम अमाउंट है, मुझे लगता है सबसे लोएस्ट अमाउंट भी मुंबई के पास ही है। लेकिन मुंबई ऐसी टीम है जिसका कोर हमें ज़्यादातर समय पे इंटैक्ट होता है। हमने मेगा ऑक्शन से पहले भी देखा था कि उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया था, भले ही उन्होंने 18 करोड़ या उस टाइप से नहीं किया। उन्होंने कोशिश की जो हमारा कोर है, चाहे तिलक वर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, रोहित शर्मा हो, जैसे बुमराह हो, यानी कि आपकी जो T20 टीम है उसके भी बड़े बड़े स्टार इस टीम में मौजूद है। तो ऐसा लगा ही था कि बहुत ज़्यादा शायद चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से कम रकम में उन्होंने कम रकम वाले खिलाड़ियों को रिलीज किया है, तो हो सकता है कि उसी तरीके से कम रकम वाले खिलाड़ियों को वो ऑक्शन में अपने साथ जोड़े भी, क्योंकि आपको हमेशा एक बैकअप ऑप्शन चाहिए होता है। आप कोशिश करते हैं कि आपका जो स्क्वाड हो वो पूरा हो, ताकि किसी भी सिचुएशन में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप अलग अलग प्लेइंग कॉम्बिनेशन जो है वो आजमा सके। अगली टीम जिसके बारे में बात करेंगे वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स में भी हमने ट्रेड देखे। उस ट्रेड के बाद टीम में कुछ बदलाव नजर आया पहले से ही रिलीज और रिटेंशन लिस्ट आने से पहले। और फिलहाल टीम में कई बड़े नाम ऐसे थे जिनको इस बार रिलीज किया गया है, जिनके ऊपर टीम ने भरोसा जताया था, लेकिन शायद अब वो कुछ आगे देख रहे हैं या कुछ नया देख रहे हैं। तो हम जानेंगे सुकांत से कि सुकांत, दिल्ली कैपिटल्स का क्या हाल है। रिया, तो जैसा आपने बोला कि दिल्ली में जो ट्रेड इन होकर के प्लेयर आए हैं वो है नीतीश राणा। नीतीश राणा एक ट्रेड इन हुए और बाकी डोनोवन फेरेरा एक ट्रेड आउट हुए हैं जो राजस्थान से। मुझे लगता है कि एक ट्रेड हुआ है दोनों आपस में। अब जो दोनों के आपस में जो प्राइस थी उसी हिसाब से उन्होंने ट्रेड किया है। बस डोनोवन फेरेरा को 75 लाख की जगह पे राजस्थान ने 1 करोड़ रुपए में लिया था। लेकिन जो रिलीज किया है प्लेयर्स, उनमें सबसे पहला नाम है फाफ डुप्लेसी का, जो कि फाफ डुप्लेसी के साथ, जैसा उनके कोच ने बताया कि वो एक एज फैक्टर भी है, उसको भी ध्यान में रख रहे हैं। अब उनका एज भी वो ज़्यादा 40 प्लस के ऑलरेडी हैं, तो उस लिहाज से वो उनको अब नहीं अपने साथ रखना चाहते हैं। दूसरे हैं जैक फ्रेजर मैकगर्क, जैसा आपने जो आप बता भी रही थी कि भरोसा जताया था लास्ट सीजन, जब राइट टू जिस समय आरटीएम लगाना था तो उस समय आरटीएम लगाया था इन पे, तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भरोसा था कि जैक फ्रेजर मैकगर्क जो है वो कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन लास्ट सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा, उससे पिछला सीजन बहुत अच्छा रहा था, इसी कारण भरोसा भी जताया था। तो जैक फ्रेजर मैकगर्क जो है वो इनको इस बार रिलीज़ कर दिया है। उसके अलावा जैसा बताया डोनोवन फेरेरा उनको ट्रेड कर दिया है। सिद्दीकुल्ला अटल इनको भी रिलीज़ कर दिया है। उसके बाद मानवंत कुमार, मोहित शर्मा और दर्शन नालकंडे, इनको इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। अब जो इनके पास पर्स है वो भी अच्छा खासा है, 21 करोड़ 80 लाख रुपए इनके पास पर्स में है। तो दिल्ली की टीम वैसे भी इंटैक्ट दिख रही है, क्योंकि जो उनका कोर है वो भी बना हुआ है। दिल्ली की टीम ने लास्ट टाइम बिल्ड किया था और बहुत अच्छे से बिल्ड किया था। खबरें आ रही थी रिया कि केएल राहुल को जो है ट्रेड कर रहे हैं, तो इस पर बहुत अच्छा जवाब दिया उनके कोच ने। उनके कोच ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि ये खबरें आ कहाँ से जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल का सीजन रहा था, आप उनको टॉप ऑर्डर पे लेके आए, 3 नंबर पे खिलाया, 4 नंबर पे खिलाया और उसके बावजूद उन्होंने 500 से ज़्यादा रन बनाए। तो जो दिखाता है कि जो टीम को चाहिए था वो तो सब कुछ दे रहे हैं, ऐसे में टीम क्यों चाहेगी किसी का साथ छोड़ना। तो वो खबरें अफवाह थी। बाकी जो अब दिल्ली का कोर है वो बना हुआ है। इसके अलावा 21 करोड़ 80 लाख रुपए
एक अच्छा खासा अमाउंट के साथ वो मिनी ऑक्शन में जाएंगे। तो ये तो दिल्ली की बात थी। अब दिल्ली से हम हैदराबाद चलते हैं, क्योंकि हैदराबाद की टीम आप जानते हैं पिछले कुछ सीजन्स में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। उनके बल्लेबाज आते हैं और लंबे लंबे छक्के चौके लगाते हैं, फैंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अपने टॉप ऑर्डर को, अपने विस्फोटक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए टीम ने काफ़ी पैसा भी खर्च किया, उनको रिटेन रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया। लेकिन प्रदर्शन पिछले सीजन में अगर बात करें तो बहुत अच्छा, बहुत कमाल का रहा नहीं। तो इस बार क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं हैदराबाद की टीम में? किन खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है और इस बार ऑक्शन में काव्या मारन उस टेबल पर कितने पर्स के साथ जाएंगी, ये हम जानेंगे सुकांत से। देखिए, रिलीज किए गए प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ट्रेड की बात करते हैं। जो मोहम्मद शमी को इन्होंने ट्रेड आउट किया है लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 करोड़ रुपए दे करके, तो एक तो वहां से 10 करोड़ रुपए इनके पास आ गए। बाकी जो प्लेयर्स रिलीज किए हैं उसमें है अभिनव मनोहर, अथर्व तारडे, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, सिमरजीत सिंह, राहुल चहर और एडम जाम्पा। जो जाम्पा का नाम था वो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा, कि मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को रिलीज करने का वो है, एक कॉमन हम देखते रहे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और कई बार होता है कि सीजन से पहले वो बोलते हैं कि हम पूरे सीजन में नहीं रहेंगे, हम बी सीजन में चले जाएंगे, या इस बार हम नहीं आएंगे, या हम WTC फाइनल की तैयारी कर रहे हैं तो हम नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब फ्रेंचाइजी भी इस तरीके से शायद से सोचने लगी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है नहीं, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप उनके ऊपर पैसा खर्च करें तो आएंगे और हर सीजन में सारे मैच खेलेंगे। ये एक कारण हो सकता है कि के कारण से वो सोच रहे हों। लेकिन जो भी हो, अभी तत्काल ये है कि इनके पास जो जो अच्छे स्पिनर थे, राहुल चहर, एडम जाम्पा, इन दोनों का साथ इन्होंने छोड़ दिया है। तो अब इनको ये चीज़ एक बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक शाहबाज मुझे लगता है कि एक मात्र स्पिनर उनके पास बचे हैं और बहुत अच्छे स्पिनर्स इनके पास नहीं है। तो उस लिहाज से अब ये आगे कैसे बिल्ड करते हैं वो देखने लायक होगा। और जो बाकी इनके पास पर्स है वो है सब लगभग 25.5 करोड़, 25 करोड़ 50 लाख रुपए, तो अच्छा खासा अमाउंट है। काव्या मानन उसमें शॉपिंग करके ले आएंगी जो प्लेयर्स उनको चाहिए। जिनकी बाकी तो ज़रूरत core intact है। जी, और कोर सनराइज़र्स हैदराबाद ने भी अपनी बनाई रखी है। पिछले सीज़न में एक ऐसे कप्तान की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई जो बल्ले से कमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन सीज़न के आखिर में उस खिलाड़ी ने शतक लगाया और सबको याद है वो फ्लिप। और आप समझ ही होंगे मैं किस टीम और खिलाड़ी की बात कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की टीम की। क्योंकि पिछली बार भी टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था और ज़ाहिरी तौर पर टीम के जो मालिक हैं वो जाने जाते हैं कि अब उनकी नाराज़गी उनके चेहरे पे आ जाती है, उनके एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है कि वो कितने नाराज हैं। तो इस बार इस ऑक्शन में को लेकर के टीम की क्या रणनीति है उसका अंदाजा थोड़ा सा लगाएंगे इस बात से कि टीम ने किन किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है और क्या उनका पर्स है। देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर बात करें तो एक तो ट्रेड आउट उन्होंने पहले ही कर दिया था शार्दुल ठाकुर को, और जैसे आज सुबह पता चला था कि अर्जुन तेंदुलकर को वो लोग लेकर के आए हैं और एक मोहम्मद शमी को लेकर के आए थे। तो ये 2 ट्रेड उन्होंने पहले ही कर लिया था। बाकी जो रिलीज किए गए प्लेयर्स हैं उनमें आर्यन जोयाल हैं, डेविड मिलर हैं, युवराज चौधरी हैं, राजवर्धन हंगरगेकर हैं, आकाशदीप हैं, जो एक नाम जो पिछले सीजन इन्होंने खिलाया था, और एक बहुत बड़ा अमाउंट जिस पर लगाया था रवि बिश्नोई, 11 करोड़ में रिटेन किया था इनको, उनको भी रिलीज कर दिया है। तो उनके पास पर्स में अब लगभग 23 करोड़ 22 करोड़ 95 लाख रुपए है। तो एक अच्छा खासा पर्स लेकर के ये भी जाएंगे। और इनकी भी कोर लगभग जो है वो दिख रही है कि मजबूत है। मिचेल मार्श हैं, पंत हैं, बडोनी है, मार्करम है, जो लगभग आपको खेलते हुए दिखते हैं। तो वो मुझे लगता है कि कोर ही रहेगी। बाकी निकोलस पूरन है, तो अच्छी खासी टीम इनके पास भी है। अब अगली वो टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने सबसे ज़्यादा हैरान किया है इस रिटेंशन और रिलीज लिस्ट के मामले में। जब ट्रेड की लिस्ट आई थी उसमें संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा वगैरह का नाम देख खबरें चल रही थी और लोगों को लगा कि अरे इतना बड़ा ट्रेड हो गया। लेकिन रिलीज और रिटेन की लिस्ट में मुझे लगता है हैरान करने के मामले में बाजी मारी है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, क्योंकि उन्होंने 2 ऐसे खिलाड़ियों को रिलीज किया है जो उनकी टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। एक ऐसे खिलाड़ी जो सालों से उस टीम से रहे हैं और एक ऐसे खिलाड़ी जिसके लिए पिछली बार ऑक्शन में अपने तिजोरी बिल्कुल खोल दी थी इस टीम ने। तो सुकांत, केकेआर का बहुत ज़्यादा हैरानी भरा रहा ये रिटेंशन रिलीज लिस्ट का मामला। देखिए, हैरानी इसलिए हुई क्योंकि मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर का तो लगभग सबने एक्सपेक्ट किया हुआ, क्योंकि पिछले सीजन भी जब वो परचेज हुए थे 23.75 करोड़ में, तो सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना वर्थ देने लायक है। और फिर उसके बाद सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा था, तो एक तरह से वो एक्सपेक्टेड लाइन पे था कि उनका तो रिलीज होना ही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो हमेशा कोलकाता ने बोला है कि हमारे जो 2 कोर प्लेयर्स हैं, बाकी पूरी टीम बदल जाती है लेकिन ये कोर प्लेयर्स हमारे रहेंगे, एक सुनील नरेन और दूसरे आंद्रे रसेल।
तो ये आंद्रे रसेल को रिलीज़ करके इन्होंने बहुत चौंका दिया है, क्योंकि रसेल को रिलीज़ करने के बारे में मुझे पिछले सीज़न भी याद है कि उन्होंने, जो उनके सीईओ हैं वेंकी, वो भी वेंकी मैसूर, उन्होंने भी कहा था कि हम अपने कोर में बाकी कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं। और वेंकटेश को लेकर के उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि जो प्लेयर्स हमने बिल्ड किया या हमारे साथ लंबे समय से खेले हैं, उन पर हम भरोसा जताएं। तो वो कहीं ना कहीं दिखा, और हो सकता है कि बाद में ये इसके लिए जाएं, आंद्रे रसेल के लिए वो ऑक्शन टेबल पे, क्योंकि उनके पास पर्स में इतना पैसा तो है कि वो दोनों खिलाड़ियों को फिर से उसी रकम पर खरीद कर और भी खिलाड़ी खरीद सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसी रकम पे ना खरीदना पड़े, शायद इसलिए भी रिलीज़ किया हो, तो एक ये कारण भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्लेयर्स रिलीज़ भी इन्होंने ही किया है, लवनीत सिसोदिया, क्विंटन डिकॉक, रमुल्ला गुरबाज। देखिए गुरबाज इनके लिए ओपनिंग करते रहे हैं और लंबे समय तक ओपनिंग करते रहे, बहुत भरोसा जताया है, लेकिन लास्ट सीजन अच्छा नहीं रहा था, उसका मुझे लगता है कि एक नतीजा है ये। वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल के बारे में हमने बात की, मोइन अली को इन्होंने रिलीज़ कर दिया है और स्पेंसर जॉनसन को इन्होंने रिलीज़ किया है। एक और जो बड़ा जिस पे पैसा लगाया था, एनरिक नॉर्थजे, उनको भी इन्होंने रिलीज़ किया है। बाकी चेतन सकारिया और मयंक मार्कंडे को तो ट्रेड आउट इन्होंने किया है मुंबई को। बाकी जो टीम है, इनके पास जो पर्स है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 65 करोड़, लगभग 64 करोड़ 30 लाख रुपए इनके पास पर्स में है। तो सबसे ज़्यादा पर्स लेके जाएंगे, यानी मिनी ऑक्शन पे इनके पास बहुत शॉपिंग करने के लिए है। यानी मिनी ऑक्शंस में सबसे ज्यादा बोली लगाते हुए आपको केकेआर का टेबल नजर आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा पर्स और आपने अपने कुछ अहम बड़े खिलाड़ियों को, चाहे विदेशी खिलाड़ी के लिहाज से देखे या भारतीय खिलाड़ी के लिहाज से देखे, तो काफी बड़े नामों को आपने रिलीज किया है। तो अब उस जगह को भरने के लिए बहुत जरूरी है बहुत सारी शॉपिंग। अब जिस टीम के बारे में बात करेंगे वो टीम भी पिछले काफी दिनों से चर्चा में है, और चर्चा का कारण है इस टीम के कप्तान संजू सैमसन। संजू सैमसन अब कप्तान नहीं रहे इस टीम के, क्योंकि अब वो चेन्नई सुपर किंग्स में पहुंच चुके हैं, ट्रेड उनका हो चुका है। सिर्फ संजू सैमसन ही नहीं, इस टीम ने संजू सैमसन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स से 2 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ लिया था, जिसमें रविंद्र जडेजा एक बड़ा नाम है। हालांकि कम फीस पर जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स जा रहे हैं, 18 करोड़ में रिटेन किया था चेन्नई ने, लेकिन 14 करोड़ में अब वो राजस्थान में नजर आएंगे। उसके अलावा सैम करन भी अब राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा होंगे। इन 2 खिलाड़ियों के आने के बाद कौन से खिलाड़ी रिलीज हुए हैं, इस बारे में हम जानेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ट्रेड से राजस्थान को कितना फायदा हुआ है, और अब जब वो ऑक्शन में जाएंगे तो क्या उनके पास पर्स रहने वाला है। देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो जैसा आपने बताया कि ट्रेड की संजू सैमसन एक ट्रेड आउट प्लेयर है, बाकी इसके अलावा एक और ट्रेड आउट है जो कि नीतीश राणा के रूप में है। तो 2 प्लेयर्स जो इन्होंने ट्रेड आउट किए हैं, लेकिन जो 2 नाम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये प्लेयर्स, राजस्थान पहले से भी ये आउट था कि ट्रेड आउट कर सकती है या फिर हो सकता है रिलीज कर दे, क्योंकि जो सैम करन को लेके आना था तो इनके पास एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही थी कि इनके पास ऑलरेडी 8 विदेशी प्लेयर्स थे। तो उस लिहाज से इन्होंने जो दोनों श्रीलंकन बॉलर्स हैं, जो महेश तीक्ष्णा हैं और वानिंदु हसरंगा, दोनों को इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो इस बार इन्होंने इन दोनों को रिलीज़ करके एक रविंद्र जडेजा के रूप में जो स्पिन ऑप्शन, जो इंडियन स्पिन ऑप्शन को लेकर के आए हैं। और इसके अलावा अगर रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो फजल हक फारूकी को इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। वहीं अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो आकाश मधवाल को इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। आकाश मधवाल वही हैं जो मुंबई से आए थे और मुंबई में इनको पहले बहुत भरोसा जताया था। रोहित शर्मा बहुत भरोसा जताते थे आकाश मधवाल पे, और आकाश मधवाल ने कई मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। लास्ट सीजन ये राजस्थान के लिए खेले, बहुत अच्छा सीजन नहीं रहा, और यही कारण है कि आकाश मधवाल से इन्होंने साथ छोड़ दिया है। बाकी कुमार कार्तिकेय, कुणाल राठौर और अशोक शर्मा, इनको इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो इनके पास रिलीज़ करने के बाद जो टोटल पर्स में अमाउंट है वो है 16 करोड़ 5 लाख रुपए। बहुत पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये चाहते हैं जो बिल्ड करना, क्योंकि 2 बड़े ट्रेड इन हुए हैं इनके पास, जो रविंद्र जडेजा और सैम करन के रूप में हुए हैं, तो लगभग इनकी भी टीम एक मजबूत कोर के साथ दिख रही है। इनको भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने की ज़रूरत है, बाकी तो वो डील जैसे होगी उस तरह से हमें मिनी ऑक्शन का भी इंतजार होगा, क्योंकि अब सारे प्लेयर्स जो तय हो चुके हैं, टीम्स फाइनल हो चुकी हैं, तो अब मिनी ऑक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि जब मिनी ऑक्शन शुरू होगा तो हम समझ चुके हैं कि कौन सी टीमें हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा भारी भरकम पर्स है, कौन सी टीमें सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ टीमों को छोड़ करके लगभग सभी ने अपने कोर को इंटैक्ट रखा है, उसी कोर टीम के साथ वो गए हैं। थोड़े बहुत बदलाव किए हैं, कुछ ट्रेड्स हुए हैं जिसके बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाई है, आप वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आईपीएल में फिलहाल समय है, लेकिन ऑक्शन की वजह से
आप कह सकते हैं कि माहौल जो है पूरी तरीके से अब गर्म हो चुका है। आईपीएल फ्रेंचाइजी पूरी तरीके से तैयार है ऑक्शन में अपने लिए परफेक्ट टीम तैयार करने के लिए। आईपीएल के साथ-साथ हम तमाम खेल से जुड़ी जानकारियां लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकांत, कैमरा के पीछे दानिश और आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। हम माफ़ी मांगते हैं कि आप हर साल लल्लन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। लल्लन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि लल्लन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए। हर साल होता है लल्लन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।